हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका लेट्स स्टडी विद पैशन में। और आज हम पर्यावरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपको में हेल्प करेगा। भले ही वो कोई भी टेट एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, वो हेल्प करेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं जिनके आंसर मैं आपको साथ साथ बताते रहूँगी। आप गेस कीजिएगा और फिर आप देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसका पहला ऑप्शन है शांत घाटी में, दूसरा ऑप्शन है कश्मीर घाटी में, तीसरा ऑप्शन है फूलों की घाटी में, और चौथा ऑप्शन है सुरमा घाटी में। तो फ्रेंड्स, इन चारों में से जो भी आपको सही आंसर लगता है वो आप अपने माइंड में गेस कर लीजिए। मैं अभी आंसर आपको बताऊंगी, तो आप चेक कीजिएगा कि आपका सही हुआ या गलत हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर देख लेते हैं। और इसका आंसर है शांत घाटी में। सर्वाधिक जैव विविधता जो भारत में पाई जाती है वो शांत घाटी में पाई जाती है। शांत घाटी, साइलेंट वैली, जो कि केरल में पाई जाती है। और केरल भारत के पश्चिमी घाट पर पड़ता है। ये भारत का पश्चिमी घाट है और यहाँ पर जो जैव विविधता मिलती है वो सबसे अधिक मिलती है। ये पश्चिमी घाट है और केरल आपको यहाँ पर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है। विश्व वन्यजीव कोष का क्या प्रतीक है? हमें ये बताना है कि विश्व वन्य जो जीव कोष का जो प्रतीक है वो इनमें से क्या है। देखते हैं। फर्स्ट है ध्रुवीय भालू, सेकेंड है सफ़ेद भालू, थर्ड है लाल पांडा, फोर्थ है चीता। तो देखिए फ्रेंड्स, इन चारों में से आपको जो भी क्वेश्चन आपको सही लगता है, जो भी आंसर आपको सही लगता है वो आप गेस कर लीजिए। फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ, आप चेक करना कि आपका सही हुआ या गलत हुआ। देखिए, इसका आंसर है लाल पांडा और इसका सही ऑप्शन हो जाता है लाल पांडा। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संकटग्रस्त पात्रों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं। संकटग्रस्त पात्रों के नाम कहाँ पर सूचीबद्ध किए जाते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला है नीले आंकड़ों की पुस्तिका में, दूसरा है सफ़ेद आंकड़ों की पुस्तिका में, तीसरा है लाल आंकड़ों की पुस्तिका में, और चौथा है पीली आंकड़ों की पुस्तिका में। तो ये कुछ शुद्ध हिंदी में दिया गया है, थोड़ा समझने में हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं इसकी इंग्लिश बता देती हूँ। पहला है ब्लू डेटा बुक, सेकंड है वाइट डेटा बुक, थर्ड है रेड डेटा बुक, एंड फोर्थ है येलो डेटा बुक। तो आप चेक कीजिए कि ये कौन सा आंसर इसका सही होगा, गैस कीजिए। और इसका आंसर सही होता है से मीन्स सी, लाल आंकड़ों की पुस्तिका में मीन्स रेड डेटा बुक, जो कि IUCN द्वारा जारी की जाती है और जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सी प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं, संकटग्रस्त स्थिति में हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, हमें ये देखना है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है हरी खाद का प्रयोग, सेकेंड ऑप्शन है अधिक फसल उगाना, थर्ड ऑप्शन है कुछ उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, और इसका फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स हरी वनस्पति। तो आप देखिए इन चारों ऑप्शन में आपको कौन सा सही लगता है। हरी खाद का प्रयोग, अधिक फसल उगाना, कुछ उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, या हरी वनस्पति। आप गेस कर लीजिए। नेक्स्ट हम इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर है सी, कुछ उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। कुछ उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम मतलब हमारी कृषि में किसी भी उत्पाद को किस वैरायटी से मतलब उत्पादन करना है, उसकी क्वालिटी को कैसे बढ़ाना है, ये सब हरित क्रांति में बताया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व किस देश में डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है। विश्व के किस देश में डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है। सॉरी, यहाँ पर के आएगा। विश्व के किस देश में डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है। इसका ऑप्शन है भारत, ब्राज़ील, पेरू, मॉरिशस। इन चारों में जो भी आपको सही ऑप्शन लगता है आप गेस कीजिए, देन मैं आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है डी, मॉरिशस। मॉरिशस में जो डोडो पक्षी है वो विलुप्त हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मिट्टी में खारपन क्षारीयता की समस्या का क्या समाधान है। खारपन क्षारीयता की समस्या का क्या समाधान है।
तो इसके ऑप्शन है शुष्क कृषि विधि, खेतों में जिप्सम का प्रयोग, वृक्षारोपण या उपरोक्त सभी। मिट्टी का जो खारापन है, जो क्षारीयता है, उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये बताना है। तो इसका आंसर है बी, खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके हम मिट्टी की क्षारीयता को ख़त्म कर सकते हैं। तो जिप्सम के प्रयोग से हम मिट्टी की क्षारीयता को ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्न में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? ध्यान से पढ़िएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। ए, खारे पानी का मगर, बी, ऑलिव रिडले टर्टल, सी, गंगा की डॉल्फिन और डी, घड़ियाल। इन चारों ऑप्शन में चेक कीजिए, गेस कीजिए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। देन मैं आपको सही आंसर बताती हूँ। इसका सही आंसर है सी, गंगा की डॉल्फिन। फ्रेंड्स, गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। और यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जो भारत का राष्ट्रीय स्थलीय प्राणी है वो क्या है? आई थिंक सबको पता होगा, आई बिलीव कि सबको पता ही होगा, बट फिर भी आप कमेंट में आंसर करें, बताएं कि भारत का जो स्थलीय प्राणी है, राष्ट्रीय प्राणी, वो क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? इसके ऑप्शंस हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क। तो इनमें से किसकी जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंध से उपोष्ण कटिबंध बन जाती है और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। तो इसका ऑप्शन है डी, नामदफा नेशनल पार्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9, पोषणीय विकास को प्रेरणा देने वाले कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन है? कौन से जो कार्यक्रम हैं वो पोषणीय विकास को प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते हैं? इसके ऑप्शंस हैं स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, विश्व संरक्षण युक्ति 1980, रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 या उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबोव। तो एक बार ध्यान से ऑप्शंस चेक कर लीजिए और गेस कर लीजिए कि आपका आंसर क्या होगा। देन मैं आपको आंसर बताती हूँ और इसका आंसर है उपयुक्त सभी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सारे सम्मेलन हैं ये किस लिए किए जाते हैं? ये संरक्षण के लिए ही किए जाते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए ही किया जाते हैं, और इसीलिए इसका जो ऑप्शन है ये डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एनवायरनमेंट में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, टेट में, यूपी टेट में, सी टेट में, किसी भी टेट में जिसमें एनवायरनमेंट पूछा जाता है, किसी भी एग्ज़ाम में, सब में ये पूछा गया है। और इसके ऑप्शंस हैं 9 सितंबर 1970, 9 सितंबर 1972, 19 सितंबर 1980 और 11 सितंबर 1972। तो आई गेस कि आपने ये गेस कर लिया होगा और मुझे पता है इसका आंसर सब सही देने वाले हैं। तो बताइए 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? और इसका सही आंसर है बी, 9 सितंबर 1972। तो फ्रेंड्स, आप सब बताना कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और इस वीडियो में कुछ भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए सजेशन दीजिए। आगे टॉपिक क्या चाहते हैं और किस तरीके की वीडियो बनाई जाए, ये भी आप सजेशन कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।